नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महादेव की उपासना और साधना का पर्व महाशिवरात्रि आज भोले के जयकारों से गूंजे उत्तराखंड शिवालय मंदिरों में लंबी लंबी कतारें। हर की पौड़ी पर स्नान शुरू। महाशिवरात्रि पर्व पर देश और प्रदेश वासियों को सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। वनखंडी महादेव चकरपुर के पूजा अर्चना मेले का किया शुभारंभ। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख तय। 25 अप्रैल को खुलेंगे मंदिर के कपाट। ओकारेश्वर मंदिर में महाअभिषेक पूजा शुरू। बजट सत्र को लेकर सियासी बवाल जारी। कांग्रेस ने किया सरकार पर हमला। कहा, कांग्रेस के सवालों से डर रही सरकार, इसलिए कम अवधि में करा रही सत्र। और मिलेट्स का एमएसपी घोषित करने पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सीएम मोदी का जताया आभार। अब 35 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से मिलेट्स बेच सकेंगे किसान। और अब खबरें विस्तार से। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और आज मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उत्तराखंड भ्रमण कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उनके आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों और स्कूली बच्चों ने उनका भव्य स्वागत सम्मान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं, फरियादियों और स्कूली बच्चों से मिलकर उनका हालचाल जाना। तत्पश्चात मुख्यमंत्री चकरपुर स्थित पौराणिक बनखंडी महादेव मंदिर पहुंचे, जहां ढोल नगाड़ों के साथ और तिलक लगाकर उनका भव्य स्वागत सम्मान किया गया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने फीता काटकर विधिवत पूजा अर्चना कर पौराणिक बनखंडी महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर लगने वाले मेले का शुभारंभ किया। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने भगवान शिव की प्रतिमा पर जलाभिषेक करके राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रवासियों के कल्याण और खुशहाली, प्रगति की उन्नति के लिए भगवान शिव से कामना की। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की आराधना का पर्व है और बनखंडी महादेव ये हमारा बहुत ही आस्था, श्रद्धा और प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर भगवान से पूजा अर्चना की, भगवान से प्रार्थना की, भगवान से हम सब पर कृपा करें और हमारी जो आपदाएँ हैं, विघ्न बाधाएँ हैं, उन सभी से हमारे राज्य को संकल्प भगवान उनको आशीर्वाद प्रदान करने हमारे वर्ष और सभी को मैं इस महाशिवरात्रि पर शुभकामनाएं देता हूँ। काशीपुर के मोटेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बम बम भोले के जयकारों के बीच काशीपुर, जसपुर और बाजपुर और दूरदराज के शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। इसी के साथ साथ शिव भक्तों ने काशीपुर के विभिन्न शिव मंदिरों और शिवालयों में जाकर पूजा अर्चना की। स्थानीय और आसपास के क्षेत्रों में हजारों की संख्या के कांवरियों ने आज काशीपुर में चेती मंदिर के पास मोटेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। पूजा अर्चना करने वाले और शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले शिव भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों की जो बड़े प्रेम से यहाँ पे श्रद्धा भाव से लाइन में लगे हुए हैं और जल चढ़ाने के लिए आए हैं। बहुत भारी भीड़ है, बहुत मेन रोड से ही लाइन चालू हो रही है, लगी हुई है। तो बहुत है, हम तो जब से पहले ये कांवर लाते थे तब से यहीं पे अच्छा लगता है हमें आना हर साल। क्योंकि पिछले 2 वर्षों से तो कांवर का इतना वो नहीं रहा, लेकिन इस बार जो है हर कोई श्रद्धालु यहाँ पर आकर के आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर अपने स्वयं देख रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण किया कि ये सुबह लगभग 8 बजे से ये लाइन निरंतर चल रही है और अभी तक भगवान की कृपा से पूरी तरीके से अपने यौवन पर है मेला।
देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं डोईवाला क्षेत्र में भी तमाम शिवालयों में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए उमड़ रहे हैं। डोईवाला के गोवर्धन मंदिर से शिव बारात का आयोजन हुआ, तो वहीं प्रसिद्ध प्राचीन लच्छेश्वर मंदिर में भी मेले के आयोजन में भी मेला देखने को मिला। वहीं भक्तों की भीड़ देखी गई। शिवरात्रि पर्व की धूम देखने को मिल रही है। उसके साथ ही आज लच्छीवाला के लच्छेश्वर महादेव मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भक्तों की लाइन जो है वो लगी हुई है जलाभिषेक करने के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भक्त सुबह 4 बजे से ही लाइनों में लगे हुए हैं। इसी के साथ ही मंदिर परिसर द्वारा यहाँ पर एक मेले का आयोजन भी जो है किया गया है। भक्तगण जो है जलाभिषेक करने के बाद मेले का लुत्फ भी यहाँ पर उठा रहे हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर आज तमाम भक्तगण डोईवाला के लच्छेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही पहुंच रहे हैं। जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव। सीमांत घाटी के सुराही थोटा के अंतर्गत भला गांव में स्थित भगवान बिंदेश्वर महादेव जी का प्राचीन मंदिर विद्यमान है, जिस मंदिर में खासकर सावन के पवित्र महीने या महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भक्तों का काफी जमावड़ा देखने को मिलता है। आपको बता दें कि आज पूरे उत्तराखंड में महाशिवरात्रि का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि जिसको लेकर के सीमांत घाटी के भला गांव के बिंदेश्वर महादेव में भी सैकड़ों की तादाद में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर शिव भक्तों का जमावड़ा देखने को मिला। भगवान बिंदेश्वर महादेव जी के मंदिर में वहां जाने के लिए करीब 1 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है। काफी मान्यता और काफी रहस्य छिपे हैं भगवान बिंदेश्वर महादेव जी के प्राचीन मंदिर में। से ज्यादा लोग यहाँ पे भगवान शिव जी का दर्शन करने आए हुए। यहाँ पे ग्राम सभा गाँव में ये भद्रेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पे 10,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ है दर्शन करने के लिए। ऊपर भी वैसे मंदिर है ग्राम सभा सिटी में, लेकिन अभी उसका थोड़ा मान्यता कम है। वहाँ भी भगवान शिव जी का मंदिर है और यहाँ तो अधिक से अधिक लोग यहाँ शिव जी भद्रेश्वर महादेव में दर्शन करने के लिए पहुँच चुके हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सीमांत घाटी के सूची भला गांव में। सूची भला गांव की यहाँ पर बात होती है तो यहाँ पर भगवान बिंदेश्वर महादेव जी का प्राचीन मंदिर विद्यमान है, जो कि मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। ये देख सकते हैं, ताजी तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो सीमांत घाटी के दर्जनों गांव के जो लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि भगवान बिंदेश्वर महादेव में एक बार दर्शन प्राप्त करने से उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये देख सकते हैं, ताजी तस्वीरें सामने देख सकते हैं। ये है भगवान बिंदेश्वर महादेव जी का प्राचीन मंदिर। और मैं कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा कि जरा शिवलिंग को भी दिखाने की कोशिश करें ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो घर बैठे दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। देख सकते हैं, काफी प्राचीन शिवलिंग कहा जाता है। यहीं पर आकर के लोगों की मन्नतें पूरा होती है। कैमरामैन साथी लक्ष्मण बुटाला के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। शिवनगरी उत्तरकाशी के शिवालयों में भी महाशिवरात्रि की धूम मची हुई है। कलयुग में भगवान शिव की निवास स्थली काशी विश्वनाथ में महाशिवरात्रि पर्व का गजब का नजारा दिखाई दे रहा है। मंदिर के महंत अजय पुरी का कहना है कि आज महाशिवरात्रि के मौके पर ये शिव की बारात का आयोजन किया गया। श्रद्धालु उनकी बारात के रूप में प्रतिभाग करेंगे। काशी विश्वनाथ औडादानी जो कि काशी के पति है, काशीपति के नाम से जाने जाते हैं, उनका महाशिवरात्रि पर्व है। और इस महाशिवरात्रि पर्व पर आज सभी बच्चे, जवान, प्रयास सभी का आज मेला है। और इस मेले में आज सभी समग्र हुए हैं और उनको आज यहाँ पर इस शोभा यात्रा में शिव जी की बारात में सबको आज भगवान फलीभूत करे, सबको आशीष दे, यही भगवान से प्रार्थना है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और ये शिवरात्रि मंगलमय हो सबके लिए। और आज माँ पार्वती और भगवान शिव की शादी में बाराती बनकर महाशिवरात्रि में आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और शायद मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि
बाबा के दरबार में एक बार फिर से हाजिरी लगाने का मौका मिला। अभी कुछ समय पहले ही मैं यहाँ पर 1 महीने से पहले के अंदर ही मैं दोबारा से यहाँ पर आया हूँ। उत्तरकाशी के लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया और आज फिर से लोगों के बीच आने का सौभाग्य मिला। मैं आभार प्रकट करता हूँ और जिस तरह से आपने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं अपनी तरफ से यही कह सकता हूँ कि भगवान शिव, भगवान भोले आपके घर में सुख शांति समृद्धि दे, यही कह सकता हूँ। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शिवालय सज गए हैं। देहरादून का सबसे पौराणिक मंदिर टपकेश्वर महादेव भी सज गया है। इस मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन को आ रहे हैं। भक्त भोलेनाथ को फल फूल जल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। देहरादून शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर टपकेश्वर मंदिर स्थित है। बाबा के इस धाम पर देश भर से कई लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पौराणिक मान्यता है कि आदिकाल में भगवान शंकर ने यहाँ देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए थे। मान्यता ये भी है कि इसी जगह को द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की जन्मस्थली और तपोस्थली भी माना जाता है, जहाँ पर अश्वत्थामा के माता पिता गुरु द्रोणाचार्य और कृपि की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था, जिसके बाद ही उनके घर अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। आज शिवरात्रि के पर्व पर हरिद्वार के तमाम शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। हरिद्वार के दक्षिणेश्वर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जाना जारी है। आज के दिन भांग, धतूरा, बेलपत्र, जल इत्यादि को लेकर जो शिव भक्त सच्चे मन से शिवालयों में जलाभिषेक करता है, भोले बाबा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शुद्ध रूप से शिव विवाह रात्रि को कहा जाता है। शंकर जी का जिस दिन विवाह हुआ था, इस सृष्टि का सबसे प्रथम विवाह भगवान शिव और सती का हुआ था। उससे पूर्व सृष्टि में किसी की शादी विवाह नहीं हुआ था। न ब्रह्मा जी का विवाह हुआ था, न विष्णु जी का विवाह हुआ था। इस सृष्टि में सर्वप्रथम विवाह शिव और सती का इसी भूमि कनखल में, इसी स्थल पर हुआ था। इसलिए शिवरात्रि, शिव विवाह रात्रि को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है और पूरे देश में उसे शिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। सुबह से ही शिव भक्तों का तांता शिवालयों में लगा हुआ है। जहां हम खड़े हैं, ये दक्षेश्वर महादेव मंदिर है। इसको भगवान शिव की ससुराल भी कहा जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जो भगवान शिव को जल अभिषेक के लिए आए हुए हैं और उनके हाथ में बेलपत्र और धतूरा और जल पत्र लेकर भगवान शिव को मनाने के लिए जो उनकी मनोकामनाएं वो पूर्ण की जाती है। कैमरा पर्सन के साथ मैं सरफराज अली, जन टीवी, हरिद्वार। सितारगंज में कावड़ लेकर आ रहे कांवरियों को विशाल भंडारे का इंतजाम किया गया है। कांवरिया भोले के भक्ति गीत पर नाचते गाते हुए हर साल बड़ी धूमधाम से आते हैं और सितारगंज में कांवड़ियों को विशाल भंडारा आयोजित किया जाता है, क्योंकि श्रद्धालु बड़ी आस्था लगाकर अपनी मन्नत लेकर हरिद्वार पहुंचते हैं और वहां से गंगा जल लेकर नंगे पैर कावड़ लेकर अपने घर वापस जाते हैं। कांवड़ियों का कहना है कि हरिद्वार में हमें बड़ी शांति मिलती है। यहाँ पर देवी देवताओं को आशियाना है। इसमें श्रद्धालु हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद में आते हैं और अपनी मन्नतें पूरा करने के लिए तन मन से भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं और देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों का जलाभिषेक करने का तांता लगा हुआ है, तो वहीं लक्सर के सिमली में स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर भी सुबह से ही शिव भक्तों की जल अभिषेक करने के लिए लंबी लंबी कतारें देखी गई। शिव भक्त सुबह से ही मंदिर में जल अभिषेक कर रहे हैं। वहीं मंदिर भव्य मेले का आयोजन भी किया गया है, जिसका शिव भक्त जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है और काफ़ी समय से हम लोग भी बचपन से देखते आ रहे हैं कि शिव मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है। लक्सर में एक बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे जो भी मनोकामना मानते हो, सच्चे दिल से जो मनोकामना मांगते हो वो मनोकामना पूरी होती है।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। चुनौती सच को सामने लाने की, सरोकार आपकी हर खबर से, निगाह हर हलचल पर, सच के लिए हमेशा तैयार, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के 4 धाम में से एक केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट खोलने की तारीख तय कर दी गई है। केदारनाथ धाम के कपाट इस साल 25 अप्रैल को खुलेंगे। केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने इसकी जानकारी दी है। ओंकारेश्वर मंदिर में सुबह 4 बजे से महाअभिषेक पूजा शुरू हुई। मंदिर के पुजारी शिव शंकर लिंग, बागेश्वर लिंग, गंगाधर लिंग और शिवलिंग द्वारा गर्भगृह में धार्मिक परंपराओं के तहत सभी पूजा अर्चना की गई। उसके बाद में भगवान केदारनाथ की आरती की गई और भोग लगाया गया। इसके बाद सुबह 9 बजे से पंच केदार गद्दी स्थल में मंदिर समिति के आचार्यों की पंचांग गणना के लिए बैठे। इस अवसर पर केदारनाथ के रावल भीमा शंकर के प्रतिनिधि के तौर पर केदार लिंग मौजूद रहे। इसके बाद पंचांग गणना के आधार पर केदारनाथ के कपाट खुलने का दिन तय कर उसे घोषित किया गया। आज शिवरात्रि के महापर्व पर मुखीमठ स्थित ओंकारेश्वर महादेव के मंदिर में भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि निर्धारित हुई है और भगवान केदारनाथ जी के कपाट 25 अप्रैल को प्रातः 6:20 पर खोल दिए जाएंगे। इससे पहले जो कपाट खुलने की प्रक्रिया है वो 21 अप्रैल को प्रारंभ हो जाएगी भैरवनाथ जी के पूजा अर्चना के साथ में। तिथि तय होती है और वह तिथि आज तय हो गई है। 25 अप्रैल को 6 बजे 6:30 बजे तक भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट खुले जाएंगे और वह जो प्रतीक्षा की वेला थी जीवात्मा की 6 महीने जो कपाट बंद हो जाता है वो वेला आज समाप्त हो गई है। अब महादेव की उस दिव्य यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। आज से 25 अप्रैल को भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुले जाएंगे। उत्तराखंड
की धामी सरकार मौजूदा बजट सत्र गैरसैंण में करने जा रही है। बजट सत्र 13 मार्च से 18 मार्च तक चलेगा, जिसके लिए सरकार ने पूरी तैयारियां का दावा कर दिया है। राज्य सरकार इस बजट सत्र के लिए जनता से सुझाव आमंत्रित कर रही है। सरकार का कहना है कि बजट सत्र ऐतिहासिक होगा, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार सत्र से बचना चाहती है। सत्र की अवधि को काफी कम रखा गया है। सरकार के पास सत्र चलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने हाल ही में विधानसभा के 228 से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर कर दिया है। ऐसे में सत्र सरकार कैसे चलाएगी, इस पर संशय बना हुआ है। वहीं विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों को भाजपा के ही पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी का साथ मिला है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को पत्र लिखकर सभी कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति देने की मांग की है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कांग्रेस के इन आरोपों को निराधार बताते हुए सत्र के लिए सरकार की पूरी तैयारी का दावा किया है। जहाँ तक आपने कर्मचारियों की बात कही, सरकार के पास, विधानसभा के पास गैरसैंण का सत्र चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी हैं और उसकी कोई कहीं दूर दूर तक दिक्कत नहीं है। तीसरी बात आपने कही कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्स जो है उन्होंने इस बात को बोला है। देखिए, इस देश के अंदर सबको अपना विचार रखने का, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। अभी वो मामला न्यायालय के अधीन है। न्यायालय जो भी उस पर फैसला करेगा, क्योंकि सरकार और विधानसभा अध्यक्ष जी उसमें फैसला कर चुकी हैं, तो हमारे कर्मचारी मित्र सारे न्यायालय पे गए। न्यायालय का फैसला आपको, हमको, सबको मान्य होगा। फिक्स हो अधिकारी और कर्मचारियों की और सरकार की, लेकिन सरकार लगातार बच रही है। कहीं वीआईपी का नाम सामने ना आ जाए, कहीं उस सफेद पोश नेता का नाम सामने ना आ जाए जो हाकम सिंह और इनके मंडल अध्यक्ष का संरक्षक है। और एस राजू ने जो कहा है कि सफेद पोश नेता मुझे जांच से रोक रहे हैं, वो बात कहीं खुल ना जाए, इस डर से सरकार सत्र लंबा नहीं चलाना चाहती है, जो बहुत गंभीर है। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मिलेट्स का एमएसपी घोषित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। इसके साथ ही बताया है कि अभी राज्य सरकार ने कैबिनेट में मिलेट्स मिशन को पास किया है। इसके लिए 73 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। गौरतलब है कि पहले 22 से 23 रुपए प्रति किलो की किसानों तक पहुंच पाता था, लेकिन अब एमएसपी घोषित करने के बाद बिचौलियों की भूमिका को खत्म किया गया है और अब 35 रुपए प्रति किलो की दर से प्रदेश के तमाम किसान अपना मिलेट्स बेच सकेंगे, क्योंकि ये इसकी सरकारी दरें भी है। इसके साथ ही प्रदेश के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 50,000 महिलाएं भी किसानों के घरों से मंडावा उठाएंगी और उसको 1.5 रुपए प्रति किलो की दर से इंसेंटिव भी दिया जाएगा। कुशल 73 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने मिलेट्स के लिए इसमें बजट में की है और हमने कहा है कि मिलेट्स का जो सही दाम किसानों को मिले। हमने मिलेट्स का एमएसपी घोषित कर दिया है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसमें मिलेट का एमएसपी घोषित हुआ है। मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और जो प्राइवेट प्लेयर बीज में से गैप खा जाते थे, 22-23 रुपया किसान से लेते थे और आगे 35 रुपये बेचते थे, हम उस गैप को खत्म कर रहे हैं। जहां आज पूरे भारतवर्ष में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है, तो वहीं लक्सर के हुसैनपुर में महाशिवरात्रि के शुभ पर्व पर मास्टर कुशल पाल सैनी द्वारा एसएस पब्लिक स्कूल की शुरुआत उद्घाटन की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि क्षेत्र के बच्चे इस स्कूल में पढ़कर अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। स्कूल प्रबंधक मास्टर कुशल पाल सैनी ने कहा कि क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा हम दे सके, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। जो है वैसे तो इस क्षेत्र में पहले से ही वेल नोन है, सब लोग जानते हैं, परंतु अब एक नया वो लेकर हम यहाँ पर आए हैं कि इस क्षेत्र को हम बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दें, ताकि हमारे बच्चे भी किसी से पीछे ना रहें, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करें और वो एक शिक्षा के क्षेत्र में इस क्षेत्र का नाम रोशन करें। प्रतियोगिता आदि में भी उन बच्चों का चयन हो। शिक्षा मनुष्य के लिए जरूरी है और इस क्षेत्र में एक अच्छी शिक्षा कुशलपाल जी द्वारा शुरू की जा रही है, उसके लिए मैं कुशलपाल जी को और परिवार को बधाई देना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि इस एरिया के लिए सुखद रहेगी, अच्छी शिक्षा बच्चे ग्रहण करेंगे, कल का भविष्य है बच्चे हमारे,
उनके लिए ही हम जीतते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं और एक अच्छी शुरुआत होगी, है मेरा मानना है। लक्सर के रंजीतपुर रायघटी में एसडीएम की छापेमारी, देर रात की गई मुखबिर की सूचना पर छापेमारी। जेसीबी के साथ आधा दर्जन अवैध खनन से लदे वाहन सीज। रात में अंधेरे का फायदा उठाकर माफिया दे रहे थे खनन के खेल को अंजाम। खनन माफियाओं ने मची खलबली। और आखिर में एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। महादेव की उपासना और साधना का पर्व महाशिवरात्रि आज। भोले के जयकारों से गूंजे उत्तराखंड के शिवालय। मंदिर में लगी लंबी लंबी कतारें। हर की पौड़ी पर स्नान चालू। महाशिवरात्रि पर्व पर देश और प्रदेशवासियों को सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। वनखंडी महादेव चकरपुर में पूजा अर्चना, मेले का किया आयोजन। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख तय। 25 अप्रैल को खुलेंगे मंदिर के कपाट। ओंकारेश्वर मंदिर में महाअभिषेक पूजा शुरू। बजट सत्र को लेकर सियासी बवाल जारी। कांग्रेस ने किया सरकार पर हमला। कहा कांग्रेस के सवालों से डर रही सरकार, इसलिए कम अवधि में करा रही सत्र। और मिलेट्स पर एमएसपी घोषित करने पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पीएम मोदी का जताया आभार। अब 35 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेट्स बेचे सकेंगे किसान। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।